हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 56। लेट देयर बी एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी इफ एन डिनोट्स इट्स nth टर्म एंड एस एन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड। हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स यहाँ पर लिख लिए हैं, इसमें 7 पार्ट्स हैं। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट देखते हैं, n एंड एस एन, यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, और सम फाइंड करना है इफ a इक्वल्स टू 5, यानी कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है अगर हमें 5, कॉमन डिफरेंस दिया है 3 और लास्ट टर्म दिया है 50। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें मालूम है, a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3 है और a n 50 है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और उन नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन हमें पता है 50, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन फाइंड करेंगे हम, और डी की वैल्यू है 3। 50 इक्वल्स टू 5 प्लस 3n माइनस 3। 50 इक्वल्स टू 2 प्लस 3n। 3n इक्वल्स टू हो गया 50 माइनस 2। 3n इक्वल्स टू 48। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 48 डिवाइड बाई 3 16। तो एक पार्ट हमने फाइंड कर लिया, यानी कि n की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, 16 आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? एस एन, यानी कि सम। तो लिखेंगे एस एन इक्वल्स टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n बाई 2 a प्लस n। n की वैल्यू कितनी है? 16, क्योंकि हम फाइंड कर चुके हैं अभी, और a है हमारा 5 और लास्ट टर्म है 50। ये हो गया 8 इंटू 55, मल्टीप्लाई करेंगे 440 आंसर। तो आंसर क्या क्या हो गया इसमें? आंसर एक तो हो गया आपका n की वैल्यू यानी कि 16 एंड एस एन कितना आ गया? 440। ठीक है, ये दो आंसर है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू और a फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। और हमें क्या क्या दिया गया है यहाँ पर? a n इक्वल्स टू 4, यानी कि लास्ट टर्म दिया है 4, कॉमन डिफरेंस दिया है 2 और सम दिया है हमें -14। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम n फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। a n कितना है? 4 है, a हमें नहीं पता है तो a को हम ऐसे लिख लेंगे, और n भी नहीं पता है तो n माइनस 1, ऐसी n की जगह भी n ही रहेगा, और d की वैल्यू कितनी है? 2। सॉल्व करेंगे इसे, 4 इक्वल्स टू a प्लस 2n माइनस 2। तो ये हो जाएगा a प्लस 2n इक्वल्स टू 4 प्लस 2। a प्लस 2n कितना हो गया? 6। यहाँ से हम a की वैल्यू को निकाल लेते हैं, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 6 माइनस 2n। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे सम दिया हुआ है, तो हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या चीज आती है। इसमें भी इक्वेशन निकलेगी, उसके बाद हम n और a की अलग अलग वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो एस एन इक्वल्स टू कितना है? फॉर्मूला क्या है? n/2 a प्लस n। एस एन हमें दिया हुआ है -14, n/2। a की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हम फर्स्ट इक्वेशन से a की जगह हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2n। तो हम यहाँ पर a की जगह क्या लिख लेंगे? 6 माइनस 2n प्लस l कितना है? 4। ठीक है, 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -28 इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 6 माइनस 2n प्लस 4। ये हो गया -28 इक्वल्स टू n, और 6 और 4 हो गया 10 माइनस 2n। n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 इक्वल्स टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब इसको 2 से और डिवाइड कर देंगे शॉर्ट में करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? -14 इक्वल्स टू 5n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सही तरीके से लिख के इसको इक्वेशन बना लेते हैं हम। जैसे कि हमने, हमारा क्या है? -14, या पहले इसको 5n
माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14 इस तरीके से लिख लिया, यानी कि यहाँ की संख्या यहाँ लिख ली और इधर की इधर लिख ली। अब इसको सही सीक्वेंस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर प्लस 5n और 14 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब इधर से माइनस का साइन लाने के लिए अगर हम पूरी इक्वेशन में माइनस से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। एन स्क्वायर माइनस 5n हो गया और माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें ये इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन को हम सिंपली सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, 14 के फैक्टर्स बनाएंगे, 5n के इक्वल आए तो किस तरह से बनेंगे, एन स्क्वायर इक्वल माइनस 7n प्लस 2n, 7 2 जा 14 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। n कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचेगा, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो बचा n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में आ गया n माइनस 7, दूसरे में आ गया n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यूज निकाल लेंगे, n इक्वल्स टू 7 आ गया यहाँ से और ये आ गया n इक्वल्स टू माइनस 2। अब ये आ गए नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी माइनस में नहीं हो सकते हैं तो इस माइनस 2 को नहीं लेंगे हम, नॉट पॉसिबल। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 7। तो इसमें n फाइंड करना था, n तो हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया 7। अब हमें क्या फाइंड करना है, a। तो अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में अगर रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख देंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने रखा तो a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू एन की जगह आ गया 7। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 माइनस 14 माइनस 8। ठीक है, तो a की हमें क्या क्या फाइंड करना था, a की वैल्यू और n की वैल्यू जो कि फाइंड कर ली हमने। तो ये हो गया हमारा आंसर, n कितना है 7 और a है माइनस 8। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट है D, इफ a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8 एंड sn इक्वल्स टू 192। यहाँ पर हमें D यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म दिया है 3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं 8 और सम दिया है 192। ठीक है, तो यहाँ पर हमें sn यानी कि सम पता है और a पता है और n पता है, तो हम सिंपली सम का फॉर्मूला अप्लाई करके D की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर sn कितना है 192, n की वैल्यू है 8 अपॉन 2 हो गया, a है यहाँ पर 3, n है 8 माइनस 1, d की वैल्यू पता नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है क्योंकि हमें सब चीजें मालूम है और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस वाले फॉर्मूले में d आता है तो हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, 192 इक्वल्स टू 4, 6 प्लस 80 माइनस डी। 192 इक्वल्स टू 4, ये हो गया 6 प्लस 7d। 4 को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, 192 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू हो गया 6 प्लस 7d। 4 से ये चला जाएगा 48 टाइम्स 6 प्लस 7d। तो d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, 7d इक्वल्स टू हो गया 48 माइनस 6 42 एंड d हो गया 42 डिवाइड बाय 7 6। तो d यहाँ पर फाइंड करना था, d की वैल्यू आ गई 6, ये हो गया आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट इज, हमें यहाँ पर a फाइंड करना है। इफ an इक्वल्स टू दिया हुआ है 28, sn है 144 और n है 9। ठीक है, an यानी कि लास्ट टर्म हमें पता है, सम पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे सिंपली सम का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो सम का sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस n। यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट टर्म पता है, n की वैल्यू पता है और सम पता है, यानी कि हमें 3 चीजें पता है और एक चीज निकालनी है a की वैल्यू। तो 144 तो सम दिया हुआ है, n की वैल्यू है 9/2, a हमें फाइंड करना है और l कितना है 28। सॉल्व कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो ये हो जाएगा 288 इक्वल्स टू हो गया 9a प्लस
252। तो ये हो जाएगा 9A इक्वल्स टू 288 माइनस 252। 9A इक्वल्स टू हो गया, माइनस कर देंगे 6 3 36। तो A की वैल्यू क्या आ गई 36 डिवाइड बाई 9 4। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। हमें A पूछा गया था, यहाँ पर A की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है n and d if a equals to 8, an equals to 62 and sn equals to 210। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। और a फर्स्ट टर्म दिया है 8 और नंबर ऑफ टर्म्स an दिया है 62 और सम दिया है 210। ठीक है, तो n और d फाइंड करना है और हमें सम का फॉर्मूला, सम मालूम है 210। तो यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है। तो हम कैसे करेंगे, sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस n। sn कितना है 210, n/2 a है 8 एंड l यानी कि an 62। ये हो गया 210 इक्वल्स टू n, 2 से डिवाइड कर देंगे अंदर तो ये जाएगा 4 प्लस 31। 210 इक्वल्स टू हो गया 4n प्लस 31n। ठीक है, तो ये हो गया 210 इक्वल्स टू 35n। n इक्वल्स टू हो गया 210 डिवाइड बाय 35। 7 5 जा ये 6 टाइम्स। n की वैल्यू क्या आ गई 6। तो n एक चीज हमने फाइंड कर दी, n एंड d फाइंड करना था, n फाइंड कर लिया, 6 आ गया। अब हमें d फाइंड करना है तो हम डी के लिए क्या करेंगे, an यानी कि an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। an इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an पता है हमें 62 है, a 8 है, नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड कर चुके, 6 आ गया और d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 62 इक्वल्स टू 8 प्लस 6d माइनस d। ठीक है, तो ये हो गया 62 इक्वल्स टू 8 प्लस 5d। 5d इक्वल्स टू गया 62 माइनस 8 54। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 54 डिवाइड बाय 5। ये आ गई 10.8। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज n एंड an हमें निकालना है। यदि दिया हुआ है हमें a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 8 एंड सम दिया है हमें 90। ठीक है, तो यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला सिंपली यूज करेंगे और n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया है, हम कंडीशन के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें मालूम है, एक तो डी की वैल्यू मालूम है जो कि इस फॉर्मूले में आती है। अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते तो वहाँ डी की वैल्यू नहीं थी, तो हम उसमें से सही तरीके से फाइंड नहीं कर पाते जो चीज हमें देखनी है। तो ए की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर डी की वैल्यू पता है और सम पता है, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एसएन कितना है 90 है, एन हमें फाइंड करना है 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 8 है। ये हो जाएगा 90, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 90 से तो ये हो गया 180, क्रॉस मल्टीप्लाई n यू गेट 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस 8n माइनस 8। 180 इक्वल्स टू n 8n माइनस 4। ठीक है, n का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 180 इक्वल्स टू हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n। ठीक है, अब इसको हम सही तरह से लिख लेंगे, यानी कि 8n स्क्वायर माइनस 4n इक्वल्स टू 180। और अब हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 4 से इसमें और डिवाइड कर देंगे, थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगी तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम इसको फैक्टर्स बनाएंगे, 45 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 90 आएगा,
और 90 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जो 1n के इक्वल आए। तो 90 के फैक्टर 10 9 से 90 होते हैं, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन आ गया 2n, तो क्या बचेगा n माइनस 5, ठीक है, प्लस यहाँ से आ गया n 9 कॉमन, तो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया n माइनस 5 और दूसरे में आ गया 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यूज क्या क्या आ गई, n इक्वल्स टू 5 आ गया और यहाँ से आ गया n इक्वल्स टू माइनस 9/2। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं होते हैं, तो इसको हम नहीं लेंगे, ये हो गया नॉट पॉसिबल। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हम फाइंड कर लेते वो कितने आ गए, n की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। एक पार्ट हो गया इसका। अब हमें क्या निकालना है, an। तो an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और an निकालेंगे हम। an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें a मालूम है, यहाँ पर 2 है और n हम फाइंड कर चुके, कितना आया था 5 माइनस 1 और d की वैल्यू है 8। तो ये हो गया 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 34। तो आंसर क्या क्या आ गया यहाँ पर, आंसर हो गया 5 एंड 34। नेक्स्ट पार्ट 7 पार्ट है k if Sn equals to 3n square plus 5n and ak equals to 164। ठीक है, यहाँ पर हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि हमें सम दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n और ak दिया हुआ है 164। तो हम यहाँ पर सम का पहले फॉर्मूला, यानी कि सम हमें दिया हुआ है और सम के हिसाब से हम पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। देखिए किस तरीके से। सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। सम दिया है हमें n टर्म्स का, ठीक है। तो हम फर्स्ट टर्म का सम निकाल लेंगे। तो S1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n की जगह हम 1 लिख देंगे, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। तो ये कितना हो गया, 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8। तो S1 यानी कि नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म 8 हो गया। अब फर्स्ट टर्म का जो सम है वो 8 है, तो फर्स्ट टर्म भी 8 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म 8 ही होगा। तो ए को हम, ये हमारा फर्स्ट टर्म भी हो गया। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू कितना आ गया, 8, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम 8 ही होगा, एक ही टर्म का सम किया है। तो अब हम निकालेंगे S2, 2 टर्म्स का सम निकालेंगे। तो क्या लिख लेंगे, 3 इंटू n की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 10, 12 प्लस 10, ये हो गया 22। अब ये दो नंबर्स का सम है, यानी कि दो टर्म्स का सम है 22। तो अब हम इसके हिसाब से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे, जब दो टर्म्स का सम 22 है और उसमें से पहला टर्म कितना है, 8 है, तो हम सेकेंड टर्म निकाल लेंगे। हम लिखेंगे a इक्वल्स टू 8। तो जो सेकंड टर्म है वो कितना हो गया, यानी कि ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। a इक्वल्स टू कितना है, 8। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 22 माइनस 8 इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, सेकंड टर्म मालूम है, तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर हम माइनस कर दें तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से हम लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस मीन्स डी इक्वल्स टू कितना हो गया, 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब हमें यहाँ पर के दिया हुआ है 164 और के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, ए के इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन की जगह क्या लिख देंगे, के माइनस 1 इंटू डी। ए के हमें दिया हुआ है 164, ए कितना है 8 है, प्लस के फाइंड करना है और डी की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पर 14 आएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 14 कर लीजिए, ये हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है 6।
सॉल्व करेंगे इसे, ये हो जाएगा 164 इक्वल्स टू 8 प्लस 6k माइनस 6। तो ये हो जाएगा 164 इक्वल्स टू 2 प्लस 6k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6k इक्वल्स टू कितना हो गया, 164 माइनस 2 162। तो k की वैल्यू आ गई 162 डिवाइड बाय 6 27। तो नंबर ऑफ यानी कि k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो कितनी आ गई 27। तो ये हो गया आंसर। देखते हैं अब 8 पार्ट। S22 हमें फाइंड करना है और दिया हुआ क्या है, कॉमन डिफरेंस दिया है 22 और A22 दिया है हमें 149। तो यहाँ पर हमें A22 पता है, तो इसके हिसाब से हम पहले A22 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देखिए निकालेंगे फर्स्ट टर्म इस तरीके से। A22 इक्वल्स टू क्या हो गया, A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि हम n होता है तो n माइनस 1 लिखते हैं और A22 है तो 22 माइनस 1 लिखेंगे। तो A22 हमें पता है 149 और A की वैल्यू हमें नहीं पता है यहाँ पर, ये हो गया 21 और D की वैल्यू है 22। तो ये हो जाएगा 149 इक्वल्स टू A प्लस ये हो जाएगा 22 का मल्टी 462। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 149 माइनस 462। तो A आ गया माइनस 313। सॉरी, ये आ जाएगा आपका हाँ ठीक है 313। ठीक है, ये आ गया यानी कि फर्स्ट टर्म आ गया माइनस 313। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर S22। तो S का यानी कि सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। S22 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है क्योंकि हमें डी मालूम है, यहाँ पर a मालूम है और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है। ठीक है, तो हम इस वाले फॉर्मूला, हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम है तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 22 डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है माइनस 313 प्लस 22 माइनस 1 और d है 22। ठीक है, ये हो गया 11 और ये हो जाएगा माइनस 626 प्लस 21 इंटू 22। ये हो गया 11 माइनस 626 प्लस 462। 11 इंटू हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसको, ये माइनस का हो जाएगा 164 मल्टीप्लाई करेंगे 1804 माइनस का। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, हमें क्या फाइंड करना था, सम निकालना था 22 टर्म्स का। तो आंसर आ गया माइनस 1804। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 56, उसके सारे पार्ट्स। होप आपको सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं। थैंक यू।